गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक्स है दो वर्ड के बीच में डिफरेंस इंजीनियरिंग फील्ड में। पाइपिंग एंड पाइपलाइन। व्हाट इज पाइपिंग एंड व्हाट इज पाइपलाइन, कहाँ इस दो शब्द को हम यूज करेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। पाइपिंग पाइपिंग रेफर टू इंटरनल सिस्टम विद इन द प्लांट्स। ओके, it's basically refer internal system within the plant. Okay, that means जब कोई छोटा मोटा एरिया में जहाँ प्लांट सिचुएटेड है उसकी इंटरनल सर्कुलर सर्किट में जितने सारे पाइपिंग है वो पाइपलाइन है, वो होता है पाइपिंग। ठीक है। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लूइड बिटवीन इक्विपमेंट थ्रू शॉर्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जो सप्लाई किया जाता है वो होता है पाइपिंग। अदरवाइज पाइपलाइन होता है एक्सटर्नल सिस्टम जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरत पड़ता है फ्लूइड को, वहाँ जो पाइप इस्तेमाल होता है वो होता है पाइप लाइन। फर्स्ट चलिए देख लेते हैं इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इसका हिस्ट्री क्या है एक बार देख लेते हैं, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, पहले हम देखते हैं ओरिजिन। फास्ट पाइपिंग जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम एंशियंट क्ले कॉपर पाइप से एडवांस टू मॉडर्न स्टील वेल्डिंग सिस्टम में। द 19th सेंचुरी में लेटर उसको स्टैंडर्डाइज करके कोड के साथ ये किया है, जैसे कि कोड है स्टैंडर्ड कोड है SME B31.1 एंड B31.3 ऐसा ग्रेड में लाया गया। उसके बाद पाइपिंग का फर्स्ट कॉमर्शियल ऑयल पाइपिंग USA में शुरू हुआ 1865 में, बाकू बाटुमी लाइन 1907 में। बिग इंच पाइपलाइन 1940 में USA में ही शुरू हुआ ट्रांस अलास्का में। ठीक है, उसके बाद आता है पाइपलाइन 1977 में। पाइपिंग होता है, देखिए क्या डिफरेंस है शॉर्ट में। इनसाइड प्लांट शॉर्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट कनेक्ट्स इक्विपमेंट। ओके, पाइपलाइन आउटसाइड प्लांट में यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द वेरियस रीजन। ठीक है, तो बेसिक एप्लीकेशन है एरिया और एप्लीकेशन के क्या क्या है। पहले पॉइंट नंबर 1, पावर प्लांट में यूज होता है। कैरी स्टीम्स वाटर बिटवीन बॉयलर, जो सिस्टम के अंदर होता है कंडेंसर, टर्बाइन एंड कंडेंसर। और पाइप आउटसाइड में क्या होता है, ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन। ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन में यूज होता है मूव क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेफली फ्रॉम प्रोडक्शन साइड टू वेरियस सिटीज़ के लिए जो ट्रांसफॉर्म के लिए यूज होता है वो पाइपलाइन होता है। और क्या है, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल ट्रांसफॉर्म के लिए क्रूड ऑयल एंड फ्यूल ऑयल यूनिट के अंदर जो प्रोसेसिंग होता है वो के लिए यूज होता है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के लिए होता है कनेक्ट रिफाइंड एंड टर्मिनेट पोर्ट्स सिटीज़ ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ठीक है, बिल्डिंग सब डिस्टेंस हाइड्रोजन स्पेस के लिए। ठीक है, कंपेरिजन करते हैं, चलिए देखते हैं टेबल 1 एंड 2 के बीच में। ठीक है, कंपेरिजन देखिए, लोकेशन इनसाइड प्लांट में होता है, क्रॉस सेक्शन क्रॉस कंट्री एंड आउटसाइड में होता है। पर्पस क्या है, कनेक्ट इक्विपमेंट को कनेक्ट करना है। और पाइपिंग का क्या कनेक्शन पर्पस है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना। लेंथ शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस में होता है मोर देन 100 किलोमीटर। डिजाइन में भी बैंड्स भाल फिटिंग्स यूज होता है यहाँ। मोस्टली स्ट्रेट लाइन होता है एंड पंप स्टेशन रहता है। फ्लूइड स्टीम वाटर केमिकल सब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके थ्रू पाइपलाइन के थ्रू क्रूड ऑयल नेचुरल गैस प्रोडक्शन ये सब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोड्स बहुत सारे कोड्स है पाइपिंग और पाइपलाइन का। ठीक है, तो चलिए देख लेते क्या क्या है। जैसे कि पाइपिंग का स्टैंडर्ड कोड है ASME B31.1, अदर हैंड ASME B31.4 लिक्विड एंड क्रूड ऑयल गैस के लिए ये स्टैंडर्डाइज पाइपलाइन यूज होता है। यहाँ स्टीम हाई प्रेशर वाटर लाइन ये सब यूज होता है। और ASME B31.3 यूज होता है पाइपिंग रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल ट्रांसफॉर्म के फार्मास्यूटिकल। अदर हैंड ASME B31.8 गैस नेचुरल गैस एंड फ्लूइड ट्रांसफॉर्मेशन
इधर में देखिए पाइपिंग में यूज होता है SMMB 31.9 जो चिल्ड वाटर, कंप्रेस्ड एयर ये सब ट्रांसफॉर्म के लिए यूज होता है। अदर हैंड API 1104 वेल्डिंग के लिए यूज होता है। स्टैंडर्ड एंड पाइपलाइन वेल्डिंग क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए ये सब इस ग्रेड का पाइप यूज होता है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही है। हाउ आर यू कमेंट में जानाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत आभारी है आपको। थैंक के थैंक यू।